ओके दोस्तों, आज हमारी क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी एचसीएफ पर, कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ दो मेथड से हम लोग निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो ऐसा होता है कभी कभी, अब क्वेश्चन जो है एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं होता है कि एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन केवल नहीं आता है, केवल ये नंबर में ही क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है जो वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चा लोग इस ढंग से सीख के वहाँ जाएंगे और वहाँ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया, वर्ड से आ गया क्वेश्चन, उस पीरियड में बच्चा लोग वहाँ पर ये हो जाएंगे जिसे हम क्या करें, इसे हम एलसीएम करें न एचसीएफ करें, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम, ये देखिए, find the greatest number which divides 18 and 30 completely। इस ढंग का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में है, बच्चा लोग को ये समझ में आना चाहिए कि इसे हमें एलसीएम निकालना है, वहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में। इसे क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना एचसीएफ निकालना है, इसके लिए हमें जानकारी पहले करना है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में इस ढंग का अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, मतलब इस ढंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा होता है, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा होता है, बिगेस्ट मीन्स भी बड़ा होता है, तो ऐसा केस में हम क्या लेते हैं, एचसीएफ। अगर यहाँ पर होगा लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मतलब जो भी इस ढंग का, मतलब जो छोटा से रिलेटेड है, जो स्मॉल से रिलेटेड होता है, उस केस में हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट। तो जब ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, अभी हम एचसीएफ कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ निकालना है। एग्जाम में ऐसा ये सब कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब ग्रेटेस्ट में हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट में हम एलसीएम लेना, एचसीएफ ले, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केवल हमें इतना याद रखना है कि ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, इस ढंग का जो भी लॉन्गेस्ट, ये सब जितना भी आएगा यहाँ पर वर्ड, उसमें हम एचसीएफ लेते हैं। लिस्ट, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट जो भी है उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका ले लेते हैं। एग्जाम में कोई एक मेथड को यूज करना है, जब हम कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम एक ही मेथड यूज करेंगे, लेकिन कम से कम हमें जानकारी दोनों मेथड का होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर से सोल्व कीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आएगा इसे डिवीजन मेथड में सोल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन रहेगा जो इसे डिवीजन मेथड में सोल्व कीजिए और हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सोल्व करेंगे, तो आंसर तो मेरा करेक्ट आएगा, लेकिन हो सकता है जहाँ 2 नंबर का होगा वहाँ हाफ नंबर कट भी सकता है, कारण कि जैसा मेथड से खोज रहा है उस ढंग से हमें आंसर देना है। ओके, तो अभी इसे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर में ये दोनों को हम पहले प्राइम फैक्टर लेंगे, 18 और 30 का। ओके, 18 का प्राइम फैक्टर 18, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 18 का फैक्टर 2, 3 और 3, 30 का फैक्टर लेंगे हम 30 का। ओके, 2 से 15 इंटू 2 30, फिर 3 इंटू 5 15। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ये 30 का फैक्टर 2, 3 और 5, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। ओके, तो ये 30 का फैक्टर ये हो गया, फिर 18 का फैक्टर ये हो गया। अब हमें देखना है दोनों में क्या है, ये दोनों में सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 ले लिया। ओके, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये दोनों नंबर को हम छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें करना है 2, ये दोनों 2 से एक 2 को लेंगे और 2 3 से एक 3 को ले लेंगे। अब 3 2 जा 6, ये 6 हमें एक नंबर मिल गया। ओके, तो अब ये नंबर से इस 6 से 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 3 जा 18 और 6 से 6 5 जा 30। ये दोनों नंबर, हमें ऐसा बड़ा नंबर निकालना था, हमें ऐसा बड़ा नंबर निकालना था जो नंबर से 18 को भी डिवाइड कर सकता है जो नंबर, और 30 को भी डिवाइड कर सकता है। अब इसके बाद में वैसा कोई भी नंबर 2 ठो नहीं है जो 18 को और इससे बड़ा, वैसा कोई भी बड़ा नंबर अब नहीं है जो 18 को और 30 को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो हमारा क्या आंसर आया, 6। नेक्स्ट अब हम डिवीजन मेथड से इसे चेक कर लेते हैं, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में जब इसे हम आएंगे, डिवीजन मेथड में इसका और इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे।
तो बड़ा नंबर को, ये बड़ा नंबर क्या है हमारा 30, छोटा नंबर क्या है 18। 30 को यहाँ डालते हैं और 18 से इसे डिवाइड करते हैं। ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइडेंट हो गया, बड़ा को डिवाइडेंट, छोटा को डिवाइजर। अब यहाँ पर ये 18 कितना बार जाएगा 1 टाइम्स 18, माइनस करेंगे कितना आएगा 12, फिर इस 12 को ऐसे कर देंगे, यहीं पर देखना है सही से। 12 को यहाँ हम ऐसे फिर डिवाइड में कन्वर्ट किया, इसको हम क्या बना दिया डिवाइजर। अभी डिवाइडेंट हमारा गैप है, डिवाइडेंट में हम क्या डालेंगे 18 को ओके। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में 12 1 टाइम्स ओके, 1 टाइम्स 12। फिर 8 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, अब 1 से 1 कैंसिल। फिर अब अभी भी बैलेंस आ गया, इसको फिर हम डिवाइजर बना दिया 6 को, और ये 12 को फिर यहाँ पर हम डालेंगे, इसको यहाँ पर डाला था अब इसको यहाँ पर डालेंगे, सीरियल नंबर जा रहा है। अब 6 इंटू कितना 12, 6 इंटू 2 12 ओके, कैंसिल हो गया। अब इस पार्ट को हम आंसर बोलते हैं, एचसीएफ इक्वल टू, सॉरी आंसर कितना आ गया एचसीएफ हमारा 6, ये 6 हमारा आंसर आ गया। अब हम देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 6 आया और डिवीजन मेथड से भी 6 आ गया, इसलिए हमारा ये करेक्ट है। और वर्ड प्रॉब्लम का इसी ढंग का और कुछ क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे।